भगवान श्री कृष्ण गीता में समझाते हैं, अंत काले च मामे स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावम याति नात्र संशय। जीवन के अंत में जो केवल प्रभु का स्मरण करते हुए शरीर का परित्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वरूप को प्राप्त कर जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जीवन कब समाप्त हो जाए इसके बारे में भी हमको पता नहीं, इसलिए प्रत्येक क्षण अपना मन अपने प्यारे परमात्मा से जोड़े रखना चाहिए। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तम वेति कवन्ते ये सदा तद भाव भावितः। शरीर त्यागते समय मनुष्य की जिस भी प्रकार की भाव भावना होती है, जैसा स्मरण होता है, वह उस समय उसी भाव को प्राप्त हो जाता है, वैसी उसकी गति हो जाती है। इसलिए कृष्ण ये भी कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्यच्च मयि अर्पित मनो बुद्धिर माम एव एष्यसि असंशयः। इसलिए समस्त समय में, सभी कालों में भगवान का स्मरण करते हुए मनुष्य को अपने जीवन के संग्राम में, अपने संघर्ष में संलग्न रहना चाहिए। अपने मन और बुद्धि को परमात्मा में अर्पित कर देना चाहिए। मन भी भगवान का, बुद्धि भी भगवान की। तो ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से परमात्मा को ही प्राप्त कर लेता है। और आगे उन्होंने ये भी कहा है, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थ अनुचिंतयन्। जो व्यक्ति स्मरण करने में अपना मन निरंतर परमात्मा में लगाए रखता है, अविचलित भाव से भगवान का ध्यान करता है, निश्चित ही उसकी भक्ति सफल होती है और उसको परमात्मा की प्राप्ति होती है। अनन्यश्चेतः सत्तम यो माम स्मृति नित्यशः तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। अनन्य भाव से जो भी परमात्मा का नित्य प्रति स्मरण करता है, उसके लिए भगवान की प्राप्ति सरल है। लेकिन योगी व्यक्ति होना चाहिए, मतलब वह जो जुड़ा हुआ है परमात्मा से। इसलिए ये भी आगे कहा है कि ये बात इसलिए भी कहता हूं कि अर्जुन जो ऐसा करते रहे, ऐसे बहुत सारे लोग मुक्ति को प्राप्त हुए हैं, उन्होंने अपना कल्याण किया है। निश्चित रूप से हमें परमात्मा के प्रति अपने मन को जोड़े रखना चाहिए। मतलब ये है कि जो भी काम आप करते हैं, काम की शुरुआत में परमात्मा का नाम जरूर स्मरण कर लें, उसकी अनुकंपा को अनुभव करें। और चलते फिरते उठते बैठते आपके श्वास श्वास में परमात्मा का नाम तो होना ही चाहिए। लेकिन अपने कार्यों में ये महसूस करें कि केवल मैं ही नहीं कर रहा, मेरे साथ मेरा भगवान भी है। उसकी अनुभूति हर पल रखें। मेरे साथ एक शक्ति है। आपकी भक्ति उस शक्ति को जगाए। आपके मंत्र सिद्धि इतनी अद्भुत हो जाए कि परमात्मा की प्रतीति अनुभूति होने लग जाए। मंत्र सिद्धि का, जप सिद्धि का परिणाम ये होता है कि व्यक्ति को अनुभूति होने लग जाती है कि हर पल मेरे साथ कोई शक्ति है, हर पल कोई है जो मुझे संभालता है, जो मेरा ख्याल रखता है, जो मुझे गिरने नहीं देता, जो मेरी लाज संभाले रखता है, जो मेरा संरक्षण करता है, और जो कोई न कोई रास्ता मेरे लिए बना ही देता है। क्योंकि पहले वो ये कहता है कि तुम पहले काम करो, मेहनत करो, अपनी बुद्धि का प्रयोग करो, और जब बिल्कुल हताश हो जाओगे तो फिर मैं कहीं न कहीं से तुम्हें एक नया आइडिया भी दूंगा, कोई रास्ता भी निकाल दूंगा। लेकिन पहले तुमने अपने मन को, बुद्धि को, अपनी पूरी शक्ति को, पूरी योजना को, पूरी तल्लीनता को आपको लगा लेना है, पूरी ऊर्जा लगा लेनी है। उसके बाद जब तुम महसूस करोगे कि अब तो कुछ बन ही नहीं पा रहा, तब वो
सहारा देता है, क्योंकि अगर वो सहारा देने लग जाए, जो लोग बैसाखी का सहारा लेकर चलते हैं, तो ज़्यादातर ये होता है कि उनको जिंदगी भर वो लकड़ी का सहारा बना ही रहता है, और जो उसे फेंकने की चेष्टा करते हैं, सोचते हैं कुछ न कुछ टांग में ही ऐसी चीज कर लें कि लकड़ी का सहारा नहीं चाहिए, तो फिर वो लोग ऐसी स्थिति बना लेते हैं। अगर टांग एक बिल्कुल ही बेकार है तो कोई ना कोई चीज ऐसी लगा लेंगे जिसके सहारे दौड़ भी सकते हैं, काम भी कर सकते हैं। पिछले दिनों एक वीडियो देखने को मिला जिसमें वे लोग थे जिनके घुटने के नीचे की दोनों टांगे कटी हुई थी, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने उसमें नकली टांग लगाकर और उछल उछल कर फुटबॉल खेल रहे थे, और दोनों तरफ वही लोग थे। उन्हीं का एक ग्रुप था, उन्हीं का एक क्लब बना हुआ था, जो दुनिया को ये समझाना चाह रहे थे कि अपंग इंसान शरीर से बाद में, पहले मन से अपंग होता है, और अगर आदमी मन से अपंग है तो फिर उस आदमी को दुनिया में कोई भी शक्ति नहीं दे सकता। इसलिए सबसे पहले इंसान को अपने मन की शक्ति बनानी चाहिए, तो तन की शक्ति तो अपने आप काम करने लगती है। भगवान इसलिए हम लोगों को पूरा मौका देते हैं, हम सीखें और अपनी क्षमता को बढ़ाएं, अपनी योग्यता को बढ़ाएं। तो मुसीबतें या तो हमें निखारती हैं, या तो हम निखर जाते हैं मुसीबतों में, या फिर बिखर जाते हैं, टूट के बिखर जाते हैं। तो टूट के बिखरना नहीं है, निखरना है। अपनी समस्याओं को अपने से बड़ा मत मानो। आप बड़े हो, समस्या छोटी है। अगर समस्या को ये समझोगे मेरे बस की बात नहीं है, बहुत बड़ी समस्या है, तो समझ लेना कि फिर आप हार गए। इसलिए कभी भी किसी डर को अपने से ज्यादा मत आंको। इंसान से बड़ा कुछ भी नहीं है। जिन शेर से इंसान डरता है, इसी इंसान ने तो शेर को भी नचाया ना। सांप बिच्छू को नचाता है, उनसे काम करवाता है इंसान। ये अपनी बुद्धि का और अपनी क्षमता का अगर उपयोग करे तो मुकाबला नहीं, दुनिया में इससे बड़ी ताकत किसी के पास नहीं जो इंसान के पास है, क्योंकि बुद्धि से बड़ी शक्ति दुनिया में कुछ नहीं होती। तो भगवान ये कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन तुम्हें कमजोर करने के लिए नहीं। तुम्हारी शक्ति हूं मैं, पर तुम अपनी शक्ति को जगाना सीखो। गिरने मैं नहीं दूंगा, उठना तुम्हारा काम है, हिम्मत करना तुम्हारा काम है, लेकिन साथ देना मेरा काम है। मैं साथ दूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तो परमात्मा साथ रहते हैं, लेकिन उस साथ को लेने के लिए हमें उसके नाम स्मरण की आदत डालनी चाहिए। नाम स्मरण का मतलब केवल इतना ही नहीं है कि आपने कोई नाम जप लिया। उसका मतलब ये होता है कि आपके अंदर भाव तरंगे ऐसी आए कि उन तरंगों से आप दुनिया को भूलकर दुनिया के मालिक से जुड़ सकें। मतलब आपकी चाहे स्तुति हो, आरती हो, वंदन हो, कीर्तन हो, जपन हो, उसे करते करते थोड़ी देर इतने तल्लीन हो जाइए कि आपको अपनी सुध बुध ना रहे। जब आपको अपनी सुध बुध नहीं रहती, भावपूर्वक कुछ भी करें। अगर भगवान को फूल भी अर्पित करते हैं तो फूल अर्पित करते करते भी इतने तल्लीन हो जाइए कि वो फूल अर्पित करना भी आपका ऐसा लगना चाहिए कि जैसे आप अपना मन ही भगवान को अर्पित कर रहे हैं, अपना हृदय उसके सामने रख रहे हैं। पूरे भाव विभोर होकर के अगर पूजा आप करते हैं तो ध्यान रख लेना वो पूजा परमात्मा तक पहुंचती है, क्योंकि बाहरी चीजें तो यहीं रहती हैं, भावनाओं की तरंगे परमात्मा तक पहुंचती हैं और फिर वहां से भी कृपा आती है। तो ये कोई जल्दी जल्दी कुछ छोटी थोड़ी सी देर के लिए कुछ मंत्र बुदबुदाए, हाथ जोड़ के कुछ मांग लिया, इतने से बात नहीं बनती। असल में तो पहले मूड बनाने की चेष्टा करनी चाहिए। जब आप भगवान की भक्ति करने के लिए जा रहे हैं, स्नान करने के बाद परमात्मा की अनुकंपाओं को, अनुग्रह को, उसकी दया को, उसकी करुणा को, उसकी देन, उसके वरदानों को याद करो। साधना में एक चीज हम लोग सिखाया करते हैं, वो आप लोग भी सुन लें।
ये चीज सिखाई जाती है। अपनी डायरी में 10 ऐसी चीजें याद करो जिसके लिए आप भगवान के प्रति ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञ हो, ज्यादा आभार, ज्यादा धन्यवाद कर सको। ज्यादातर हमको वो याद रहता है जो जिसके कारण याद करके हमें शिकायत हो भगवान से, और फिर तुलना भी करते हैं हम लोग कि बराबर वाले को इतना दे दिया, मुझे दिया ही नहीं, मेरे पास कम, दूसरे के पास ज्यादा क्यों। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि जो हमें मिला बराबर वाले को ज्यादा मिल गया, तो फिर हम लोग अपने मिले हुए को, प्राप्त हुई वस्तु से खुश नहीं होते, दूसरे को ज्यादा क्यों मिल गया इससे दुखी हो जाते हैं। ये जलन लोगों की बहुत ज्यादा है। इसका प्रभाव ये होता है कि हम अपनी खुशी को भी जला बैठते हैं। और वो कहानी तो आप सबको याद ही है कि भगवान शिव प्रसन्न हो गए थे किसी व्यक्ति को के ऊपर, और उसको उन्होंने अपना शंख दिया और शंख दे करके कहा, इसको मैं तुम्हें दे रहा हूं, तुमने कहा था जो मैं मांगू वो मुझे मिल जाए, तो तुम्हें मिल तो जाएगा, लेकिन बस एक बात का ध्यान रख लेना, जो तुम मांगोगे तुम्हें मिलेगा, लेकिन पड़ोसी को डबल मिलेगा। तो अगर पड़ोसी को देखकर तुम जले भुने नहीं, तो तुम्हारी खुशी कायम रहेगी, तुम्हारा स्वर्ग कायम रहेगा, तुम्हारी प्रसन्नता कायम रहेगी, तुम्हारा आनंद बना रहेगा। जलना, कोड़ना, छिड़ना, गुस्सा करना, बदला लेना अगर शुरू कर दिया, तो जो तुम मांगोगे मिलेगा तो सही, डबल मिलेगा, लेकिन फिर तुम स्वर्ग नहीं बना पाओगे, फिर तुम्हारी जिंदगी में नरक आ जाएगा। तो इस शर्त पर तुम्हें दिया जाता है। तो इंसान जब लेना होता है ना, बड़ी समझदारी की बातें करता है। इसने भी बड़ी बड़ी बातें की, भगवान तुम एक बार दो तो सही। हम तो बहुत सज्जन लोग हैं, भले लोग हैं, अहंकार नहीं करते, ईर्ष्या देश से तो बहुत दूर हैं। हमारा भला हो जाए तो फिर हमारे दुनिया में किसी का भी भला होता रहे, हमें उसकी परवाह नहीं, बल्कि कोशिश करेंगे और लोगों का भला कर सके। भगवान ने कहा कि ये चीज जो मैं तुम्हें दे रहा हूं, ये स्वर्ग तो देगी, ये नरक भी दे सकती है। इसका उपयोग अगर तुम्हें नहीं आया तो फिर इससे तुम्हें दुख मिलेगा। तो मांगा तो सुख है तुमने, कहीं दुख ना आ जाए जिंदगी में, इसलिए सावधान हो जाओ। जो तुम मांगोगे तुम्हें मिलेगा, दूसरे को बराबर वाले को डबल मिलेगा। हर चीज सुख भी दे सकती, दुख भी दे सकती। दुनिया में मैंने जितनी चीजें बनाई, भगवान ने कहा हर चीज सदुपयोग के कारण सुख देती है, दुरुपयोग के कारण दुख देती है। मैंने संसार को नरक नहीं बनाया। इंसान को जीना नहीं आता, इसलिए ये चीजें पाकर वो अपना नरक खुद बना लेता है। तो समझदार बनना। तो बहुत प्यार से समझाया। भोले भंडारी ने जाते जाते उसको फिर कहा, रुको, हर दिन प्रार्थना करते समय भी चित्त निर्मल रखना, चित्त को कोमल रखना, और जब कुछ मांगते हो उसके बाद मंगल कामना करना। मेरा भी भला हो, मेरे परिवार का भी भला हो, समाज का भी भला हो, मेरे दोस्त दुश्मन सबका भला हो, प्राणी मात्र का भला हो, सबकी सर्व मंगल कामना करना। तो तुम्हारा वरदान तुम्हारे लिए सुखदायी होगा। सबको ध्यान रखना चाहिए, प्रार्थना के बाद, अपने पूजा पाठ के बाद, अपना कुछ मांगने के बाद सर्व मंगल कामना करनी चाहिए। तो बहुत अच्छे से समझाया उसको। समझाने के बाद उसको एक अच्छा सा शंख दिया भगवान ने, और इसने घर में जाते ही उसको रखने के बाद सोचा, देखता हूँ, चेक करता हूँ जो मांगू मिलता है या नहीं मिलता। इसने एकदम कहा, भगवान बस आज ही 1000 गज भूमि पर 4 मंजिल का मकान बन जाए और बड़ा भव्य सुंदर होना चाहिए। और जैसे इसने मांगा वैसे ही एक 4 मंजिल का मकान बन गया।
और आवाज आई कि ये तुम्हारा है, अपना सुख भोगो। तो जैसे इसको मिल गया तो उसके बाद इसने सबसे पहले ये चेक किया, चलो मुझे तो 4 मंजिल का मिला, बराबर वाले को 8 का तो नहीं मिल गया। तो झांक कर देखता है, देखा तो सच में बराबर वाले का 8 मंजिल का मकान उससे भी ज्यादा सुंदर बना हुआ है। तो क्या कहता, ले ले मजे मेरे कारण, मैं ही हूं भाग्यवान जो सबको मजे करा रहा हूं। मेरी करनी का फल भोग रहे हो, मेरे पड़ोस में रहते हो ना, तो मजा आ रहा है जिंदगी का। और फिर शंख की तरफ देखकर कहा, लीला प्यारी है तुम्हारी, हमको भी देते हो बराबर वाले को डबल। चलो कोई बात नहीं, दिया तो दिया, अभी भी चित्त उसका अच्छा है। देखा तो सच में बराबर वाले का 8 मंजिल का मकान उससे भी ज्यादा सुंदर बना हुआ है। तो क्या कहता, ले ले मजे मेरे कारण, मैं ही हूं भाग्यवान जो सबको मजे करा रहा हूं। मेरी करनी का फल भोग रहे हो, मेरे पड़ोस में रहते हो ना, तो मजा आ रहा है जिंदगी का। और फिर शंख की तरफ देखकर कहा, लीला प्यारी है तुम्हारी, हमको भी देते हो बराबर वाले को डबल। चलो कोई बात नहीं, दिया तो दिया, अभी भी चित्त उसका अच्छा है, लेकिन ध्यान बराबर वाले पर है। और कथा आपको सबको याद है, सार बता देता हूं। सार में ये भी है, क्योंकि लोगों को कथा का पूरा रस लेने की इच्छा होती है कि उसको पूरा पूरा सुनाए, लेकिन मैंने तो आपको बहुत कुछ सुनाना ना। तो उसके बाद उसने ये भी कहा कि भगवान मेरे घर में 2 संतान हो जाएं तो पड़ोसी के पास 4 हो गई। इसने कहा मुझे 10 करोड़ रुपए मिल जाएं, पड़ोसी को डबल 20 करोड़ मिल गए। इसने कहा मेरा 10 एकड़ में बाग बगीचे हो जाएं, पड़ोसी के पास 20 एकड़ में बाग बगीचे हो गए। मेरा बहुत बड़ा सम्मान हो जाए, उससे भी ज़्यादा पड़ोसी का सम्मान हो गया। मिनिस्टर लोग आए, इसके यहाँ भी आए, लेकिन पड़ोसी के घर में पहले आए और कहें, तुम दोनों को देख देख के ये लगता है कि इस पूरे मोहल्ले की तो तुम लोगों ने शोभा बढ़ा दी। इस व्यक्ति के मन में आया कि अब एक बड़ी पार्टी कर ली जाए, इतना बड़ा भव्य आयोजन होना चाहिए, दुनिया भर के लोग आए, मेरी तारीफ करें, मेरे मकान, मेरे व्यापार, मेरे बाग बगीचे, मेरे बच्चों को देखें, तारीफ करें। क्योंकि आदमी जो कुछ बना लेता है उसके बाद फिर लोगों से तारीफ चाहता है, दूसरों की नजरों में महसूस करना चाहता है कि दुनिया देखे मेरी तरफ। और उससे भी ज्यादा उसकी इच्छा होती, लोग मुझे, मेरे मकान को, दुकान को, जमीन जायदाद को देखकर जल मरे। बधाई देने आए, होता है ना, किसी के मकान में बधाई देने के लिए लोग आते हैं, तो आते ही बहुत देर तक हे करते हैं। उसके बाद क्या बोलते हैं, उसके बाद बोलते हैं हार्दिक बधाई, हार्दिक बधाई। और दिखाई दे रहा होता हार्दिक जलन, हार्दिक जलन, हार्दिक जलन। उनको ऐसा लगता है जैसे मकान जो बनाया उसकी छाती पे ही बनाया, उसी का छीन के बनाया। और जब आपस में बात करनी होती है, हमें पता है ना कल क्या था, ये आज बड़ा बना घूमता है, और फिर वैसा ही कोई मिल जाए तो फिर तो चुगली 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 चुगली, निंदा निंदा। और ऐसा नहीं पुरुष ही ऐसा करते हैं, महिलाओं का तो मौका लग जाए, ये तो आपस में एक दूसरे को बोल के चल बहन चुगली चुगली खेलते हैं। और फिर सिर्फ वहीं की बात नहीं होती, पूरे मोहल्ले की चुगलियां चलती हैं। और जैसे पूरी चुगलियां हो जाती हैं, कहानी खत्म करती है ना, आखिर में शांति पाठ होता है। तो शांति पाठ कैसे करती हैं, मरने दे बहन, हमको क्या लेना देना, ये है शांति पाठ। पूरा काम भी कर दिया और आखिर में शांति पाठ हो गया। क्योंकि इंसान के अंदर जलन बहुत होती है, जलने के कारण आदमी इस तरह की भाषाएं बोला करता है। तो दुनिया भर के लोग इसके घर में इकट्ठे हुए
इसके बच्चे बहुत शिष्ट थे, सबको प्रणाम कर रहे हैं, सबको वेलकम कर रहे हैं, सबको फूल दे रहे हैं, इत्र वित्र छिड़का जा रहा है। तो अंदर आते हुए लोग कहते हैं वाह वाह भाई तुम्हारे बच्चे बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं, मकान भी बहुत अच्छा है। लेकिन पड़ोसी का तो कहना ही क्या है, पड़ोसी तो बहुत ही अच्छा है। और उसके बच्चे आपके तो हाथ जोड़ते हैं, वो तो सीधे ही चरणों में लेट जाते हैं। और देखिए हम तो उनके यहाँ गए भी नहीं, तो भी सड़क पर खड़े होकर कुछ न कुछ खिला के भेज रहे थे और कह रहे थे थोड़ा सा कुछ खा के जाओ, थोड़ा सा कुछ खा के जाओ। इतने अच्छे इंसान हैं। अब इसको बड़ा गुस्सा आया, इसके मन में आग लगी हुई। आए हैं मुझे बधाई देने, खाया भी मेरा, खा भी मेरा रहे हैं और गुणगान कर रहे हैं पड़ोसी का। इस पड़ोसी का इलाज जरूर करूंगा। जितनी देर तक पार्टी चलती रही, लोग जो भी आए उसकी तारीफ जरूर करें, लेकिन उससे ज्यादा पड़ोसी की तारीफ करें। अब इस आदमी को अपनी खुशी तो जाती रही, ईर्ष्या द्वेष जलन इतनी हो गई। इसको लगा मुझे जो मिला मिला, लेकिन इसका इलाज करूंगा। इंसान कमा लेता है, उसके बाद दूसरों को नीचा दिखाने में लग जाता है। ज्यादातर लोग बड़ी बड़ी संस्थाओं में घुस आएंगे, फिर वहां ईर्ष्या द्वेष शुरू होगा। अगर वहां उनकी नहीं चली और किसी ने बाहर कर दिया तो फिर बदला लेने के लिए कितना कितना कुछ करता है, मुकदमेबाजी तक करने को तैयार हो जाता है, चोट पहुंचाने के लिए तैयार, कुछ भी करेगा। न जाने कितने कितने झगड़े, फिर पार्टियों के झगड़े, दलों के झगड़े, कितने कितने दल पैदा हो जाती है, अहंकार की लड़ाई। इस व्यक्ति ने भी ईर्ष्या में आया हुआ, जलन में आया हुआ, अब बदला लेना चाहता है। इसने कहा कि अब शंख को रख कर के पूजा करता हूं। तो इसने क्या कहा, रखा शंख सामने, भगवान आपकी कृपा से जो मैंने मांगा मुझे मिला, पड़ोसी को डबल मिला, तो फिर आज ऐसी कृपा करो If you are struggling with bleeding or मेरी एक टांग टूट जाए, पड़ोसी की डबल, दोनों गई। फिर इसने कहा मैं एक हाथ से काम चला लूंगा, एक हाथ गायब। पड़ोसी के जब दोनों ही चले गए, इसके बाद भी ये रुका नहीं, बोला मेरी एक आंख ले लीजिए भगवान, इकलौती से देख लूंगा। पड़ोसी की जब दोनों गायब हो गई तो फिर इसने लकड़ी का सहारा लिया और दीवार के साथ रखी टेबल, उस पे चढ़ के झांक के दीवार के पार देख रहा। तो देखा पड़ोसी की दोनों टांगे नहीं, दोनों हाथ नहीं, आंख भी नहीं है, और वो लुढ़कता हुआ चल रहा है। तो फिर ये कहता है मेरे से पंगा लेता है ना, मेरे से लड़ाई मोल लेता है, अब ले मजा। अगर मेरे कारण सुख मिल रहा तो अब मेरे कारण दुख भी मिलेगा। कर दिया ना हिसाब। जैसे अपने लिए, क्योंकि अपने लिए नरक मांगा, अपने लिए दुख मांगा कि जिससे दूसरा ज्यादा दुखी हो जाए। मैंने ये बात एक बार बहुत पहले, यूनिवर्सिटी का एक कार्यक्रम था जिसमें मैं ये बता रहा था कि ईर्ष्या द्वेष में अगर अपना मन लगाया तो आप जहां जाना चाहते हैं वहां नहीं जा पाओगे, रुक जाओगे। फिर मैंने ये उदाहरण दिया जो अभी आपको दिया, और मैंने कहा इसलिए किसी को भी इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। तो उस समय बात सुन के एक युवक खड़ा हो गया। उसने कहा साहब उस आदमी को मांगना नहीं आया, गलत मांगा है उसने। मुझे लगा कि ये बड़ा समझदार है, इसको संदेश मिला है। तो मैंने कहा उसे क्या मांगना चाहिए था? बोले वो ये जो कह रहा था ना, एक टांग ले लो, एक हाथ ले लो, एक आंख ले लो, ये कहना ही नहीं चाहिए था उसको। उसे तो ये कहना चाहिए था भगवान मुझे अधमरा कर दे, तो दूसरे का तो पूरा ही कल्याण हो जाता ना। मैंने कहा तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो? बोले अभी तो फर्स्ट ईयर में हो। मैंने कहा जब फाइनल में आएगा तब क्या दिमाग होगा तुम्हारा? क्योंकि दूसरे का नुकसान करने के बारे में इंसान का दिमाग बहुत तेज चलता है। जब आप अपने लिए स्वर्ग मांगते हैं तो ये ध्यान रखना
दूसरों की जिंदगी में भी स्वर्ग आएगा, लेकिन दूसरों को दुख देख करके अगर हम लोग सोचते हैं कि हमारी जिंदगी में स्वर्ग आ जाएगा, स्वर्ग नहीं आएगा, नरक उतरना शुरू हो जाएगा। इसलिए ये याद रखिए कि अगर आपके घर में समृद्धि की कमी है तो दूसरों को देखकर जलो नहीं जिनके पास है। उन्हें देख देख करके प्रसन्न हो कि इस पर परमात्मा प्रसन्न हुआ तो कृपा मेरे ऊपर भी होगी, भगवान मुझे भी देगा। लिखा होता है ना गाड़ियों के पीछे कि दूसरे को देखकर हैरान परेशान मत हो, भगवान तुझे भी देगा, परेशान मत हो। क्योंकि परमात्मा कृपा करते हैं। अगर आप किसी को देखकर जिस जैसा बनना चाहते हो, जिस जैसा पाना चाहते हो, उस तरह के व्यक्ति को आंखों के सामने रखिए और उसकी तरक्की को देखकर खुश होइए और उसकी समृद्धि को देखकर अपने मन में बसाओ कि जैसा कुछ इसके पास है मुझ पर भी कृपा होगी। सीखने की भी चेष्टा करनी चाहिए, तो आप देखेंगे आपकी जिंदगी में समृद्धि वापस आनी शुरू हो जाती है। और इससे भी बड़ी एक बात और है, अगर आप ये चाहते हैं आपकी जिंदगी में बहुत बहुत खुशियां आए तो फिर एक नियम और अपनाओ, खुशी को बोना सीखो। धन चाहते हो धन को बोना सीखो, मान चाहते हो तो मान को बोना सीखो। ये बोना क्या होता है? किसी चीज को फसल की तरह, जैसे खेत में बीज बोए जाते हैं, ऐसे आप प्रसन्नता चाहते हैं, प्रसन्नता बोना शुरू करो, प्रसन्नता की बात करो, हर एक आदमी को प्रसन्न करने की कोशिश करो। न जलो न जलाओ, न दुखी रहो न दुख बांटो, और अच्छे शब्द कहकर, दूसरे की प्रशंसा करके, दूसरे की सच्ची तारीफ करके उसको भी प्रसन्न करो। तो मान बोया मान मिला, प्रसन्नता बोई हंसने हंसने। जय गौ माता, जय गोपाल। आप देख रहे हैं गोकुल धाम गौ सेवा मातिर झज्जर हरियाणा में। ये हमारा आईसीयू वार्ड है। इस वार्ड के अंदर जितनी भी जो हमारी गौ माता हैं, जितना भी गोवंश है, वो सब मेजर एक्सीडेंट है। यहाँ पर कोई भी गाय खड़ी नहीं हो सकती। इनको मशीनों द्वारा बारी बारी करके खड़ा किया जाता है और उन गायों को मशीनों में खड़ा करके उनकी पैरों की मालिश की जाती है ताकि वो खड़ी होने में सक्षम हो सकें और अपने पैरों पे चल सके। यहाँ पर जितना जो गोवंश है वो एक्सीडेंट के कारण, किसी गाय की रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है, किसी गाय का एक पैर कटा हुआ है, यहाँ तक कि किसी गाय के चारों पैर कटे हुए हैं। तो आप इन गोवंश की पीड़ा समझ सकते हैं। और इन गायों को, सभी गायों को यहीं पे चारा पानी दिया जाता है। सुबह शाम इनको पलटी लगाई जाती है ताकि इनको जख्म न बने और इनको बैठाया जाता है। गोकुल धाम की जो एम्बुलेंस सेवा है वो 24 घंटे निरंतर जारी रहती है। दिन हो, रात हो, सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, कभी भी हमारी एम्बुलेंस सेवा रुकती नहीं है। कोई भी गाय रोड पे एक्सीडेंट होती है, बीमार होती है या दुर्घटना में, हंसाने वाले आदमी को हंसने हंसाने वाले मिलते रहते हैं और प्रसन्नता बढ़ती रहती है। इससे भी ज्यादा कमाल की बात, अगर आप चाहते हैं आपकी तरफ धन आए तो धन को बोना सीख जाइए, परमात्मा की राह में लगाना शुरू कर दीजिए और महसूस करो कि प्रचुरता है मेरे पास, बहुत कुछ है मेरे पास। जितना है उसमें थोड़े में से थोड़ा भी देने की चेष्टा करिए, आपकी तरफ आना शुरू हो जाएगा। और अगर आप ये कहो मेरे पास कुछ है ही नहीं, जब कुछ होगा तो मैं दूंगा, तो ये ध्यान रख लीजिए आप दरवाजे बंद कर रहे हैं, आपके पास फिर आएगा नहीं। सांस अगर आप लेना चाहते हो, श्वास भरा तो भगवान कहते हैं सांस देना भी सीखो। श्वास लिया, अब श्वास छोड़ो, छोड़ा तो फिर आएगा। देना लेना, लिया है तो दो, जैसे लोगे सांस तो फिर छोड़ना भी है। सांस लेके ही अगर रोक करके बैठ गए तो मौत हो जाएगी। लिया फिर दिया, इससे क्या होता है? जिंदगी चलती है। और अगर आप अपनी जिंदगी में खुशहाली चाहते हो तो जो ले रहे हो वो देना भी शुरू करो। और अगर चाहते हो धन आए तो लो और दो, लो और दो। जिससे पाया, जिस परमात्मा ने दिया, उसकी राह में लगाओ। लगातार चाहते हो आपको मिले, हर महीने कुछ न कुछ देने की आदत बनाओ। हम लोगों के मन में आया, सत्संग करते थे, आश्रम बने, फिर सेवा के काम करेंगे। अब सेवा की मन में भावना आई तो फिर ये इच्छा हुई किसकी सेवा?
कि जो सबसे ज्यादा कमजोर है उसकी सहायता करें। फिर सवाल उठा, सबसे कमजोर कौन? जिसके ऊपर माँ बाप की छाया नहीं, अनाथ। अनाथों में भी सबसे पीछे कौन खड़ा हुआ है? सबसे पीछे कौन अनाथ है? समझ में आया, जंगल में रहने वाले वो आदिवासी लोग जिनके बच्चे अनाथ हो जाएं तो वहां कोई सहारा नहीं, तो उनका सहारा बनो। तो हमने वहां से शुरुआत की। छत्तीसगढ़ में हम लोग काम करना चाह रहे थे, वहां बात नहीं बनी तो फिर झारखंड गए। झारखंड में रांची के पास नक्सलाइट एरिया में, जहां रोज ही कोई न कोई मौत हो जाती है, उन नक्सलाइट लोगों से प्रभावित क्षेत्र में अनाथ बच्चों के लिए स्कूल खोले। उससे पहले मैंने हॉस्पिटल भी बनाया था सेवा के लिए, वृद्धाश्रम भी बनाया, वानप्रस्थ आश्रम बनाया, पर शांति तसल्ली नहीं मिल रही थी सेवा करके। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जब उन अनाथ बच्चों के लिए काम करना शुरू किया तो मन में तसल्ली आनी शुरू हुई कि एक सेवा हुई है, कुछ काम किया है। अगर आप लगातार कुछ करते हैं, कुछ भी सेवा करते हैं, तो ये बात ध्यान रखना, लाज रखेगा भगवान। और कभी कभी तो ये भी लगेगा कि मेरे हाथ में पैसा नहीं, मेरे काम कैसे होंगे। और आप बाद में ज्यादा हैरान होंगे जब आपके काम भी हो जाएंगे और पता भी नहीं लगेगा कहां से पैसा आया, कैसे आया, किस तरह से काम हो। पूरे पैसे नहीं थे मकान जमीन खरीदने के, मकान बनाने के, न जाने कहां से जैसे तैसे करके जोड़ तोड़ हुआ, मकान भी बन गया। और फिर आप क्या कहते हैं, कुछ साल बीतने के बाद, बड़ा अच्छा टाइम था जब बना लिया, अब बनाते तो बनता ही नहीं। और तब बना लिया जब पूरे पैसे भी नहीं थे, क्योंकि लाज रखने वाला परमात्मा कुछ न कुछ हिसाब बना देता है, कुछ न कुछ जुगाड़ बना देता है, कुछ न कुछ अवसर देता है। इसलिए सबकी, बेटी की शादी, बेटे की शादी, मकान, दुकान, जमीन, जायदाद, जो भी कुछ आपके पास आता है वो उसकी रहमत से आता है। और जब अहंकार करता है इंसान, मैं ही करने वाला, तो जब जाता है तो ऐसा छीनता है वो, रातों रात इंसान बेसहारा हो जाता है।